वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। मैं आप लोगों को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट डिटेल्स में पढ़ाती हूँ। आज हम लोग यूनिट 1 सेक्शन बी के अकॉर्डिंग प्रैग्मेटिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कूल फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म वर्ड कहाँ से आई है? प्रैग्मेटिज्म वर्ड प्रैग्मा से आई है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है? वर्क, कुछ काम करना, कुछ एक्शन करना, कुछ एक्टिविटी करना, ठीक है। इसलिए प्रैग्मेटिज्म पर ध्यान से समझना कि प्रैग्मेटिज्म पर यहाँ पर हर एक चीज प्रैक्टिकली किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट वे में किया जाएगा, ठीक है। The philosophy that encourage people to find process that work in order to achieve their desired ends. That means जो भी गोल है आपकी, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कुछ एक्शन करना होगा। उस एक्शन से ही आप उस गोल को अचीव कर सकेंगे, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म वर्ड प्रैग्मा से आई है और उस प्रैग्मा का मतलब है एक्शन देना। तो जब भी हम कुछ काम करेंगे, उस काम के अकॉर्डिंग ही हम कुछ गोल्स को फुलफिल कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रैग्मेटिज्म बिलीव दैट रियलिटी इन कंस्टेंटली चेंजिंग। तो यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म की जो रियलिटी है वो अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। यहाँ पर रियलिटी हमेशा चेंज होती रहती है, इसीलिए यहाँ पर रिलेटिव वर्ड फिट होगा। कौन सी वर्ड? रिलेटिव, ठीक है, जो कि अभी है मगर 2 दिन बाद वही चीज चेंज हो जाएगा, इसलिए ये रिलेटिव वर्ड यहाँ पर फिट रहती है। वी लर्न बेस्ड थ्रू अप्लाइंग आवर एक्सपीरियंसेस। देखो यहाँ पर एक्सपीरियंस को अप्लाई किया जाएगा एंड थॉट्स टू प्रॉब्लम एज दे अराइज। यहाँ पर एक्शन करते हैं हम लोग, एक्शन के थ्रू क्या गेन करेंगे? एक्सपीरियंस गेन करेंगे। सपोज कीजिए आपने पहले जब नेट एग्जाम दिया, अब दूसरी बार जब नेट एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है। दैट मीन्स पहली बार एक्शन करने के बाद आपके पास क्या आई? एक्सपीरियंस आई। तो यहाँ पर उस एक्सपीरियंस से जब अब सेकेंड बार नेट एग्जाम देने जाएंगे तब क्या होगा? तब उस एक्सपीरियंस को फिर से काम पर लगाएंगे और जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, मगर वो एक्सपीरियंस कहाँ से आ रही है? एक्शन से आ रही है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रैग्मेटिज्म ओरिजिनेट अ फिलोसॉफी मूवमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पर ये प्रैग्मेटिज्म फिलोसॉफी एक वेस्टर्न फिलोसॉफी है। ये कौन सी स्टेट, कौन सी कंट्री से डिराइव्ड हुई है? यूनाइटेड स्टेट से, ठीक है। 80s के समय पर ये डिराइव्ड हुई थी। इसका मेन प्रोपोनेंट कौन है? चार्ल्स सैंडर पियर्स, ठीक है। चार्ल्स सैंडर पियर्स इसका प्रोपोनेंट है, इसका फाउंडर है। उसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सपोनेंट है, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, ठीक है। अब देखो, चार्ल्स सेंटर पियर्स को फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म भी कहा जाता है। चार्ल्स सेंडर्स एक फिलोसोफर है, लॉजिशियन है, मैथमेटिशियन है और एक साइंटिस्ट भी है। बिलीव दैट थॉट मस्ट प्रोड्यूस एक्शन। जो हमारी थॉटनेस है, ठीक है, जो हमारी आइडिया है वो एक्शन प्रोड्यूस करती है, rather than linger in the mind and lead the indecisiveness। दैट मीन्स कि यहाँ पर आइडिया का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ कोई अल्टीमेट गोल या फिर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बिलीव करोगे, जो कि आइडियलिज्म कहती थी, राइट। तो यहाँ पर आइडियलिज्म पर उस स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये बेस्ड है एक्शन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे अंदर जो थिंकिंग प्रोसीड्यूर आती है वो थिंकिंग प्रोसीड्यूर से हम लोग कुछ एक्शन करते हैं।
अब देखो विलियम जेम्स ने क्या कहा, विलियम जेम्स एन अमेरिकन फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट हु वाज ट्राइड इन अ साइकियन, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने एक साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी काम किया। द फर्स्ट एजुकेटर टू ऑफर अ साइकोलॉजी कोर्स, एक फर्स्ट एजुकेटर है जो कि साइकोलॉजी कोर्स को डेवलप किया इन द यूनाइटेड स्टेट के अंदर। जेम्स, दैट मीन्स विलियम जेम्स वाज वन ऑफ द लीडिंग थिंकर्स ऑफ द लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी पर उन्होंने बहुत सारी काम किया, जहां पर वो बिलीव करते थे कि मेनी टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर द यूनाइटेड स्टेट has ever produced, while others have labeled him father of American psychology। तो देखिए विलियम जेम्स पहली एक एजुकेटर है जो कि 19th सेंचुरी पर यूनाइटेड स्टेट पर साइकोलॉजी कोर्स लेके आया है, ठीक है, इसीलिए उनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहा जाता है। विलियम जेम्स द ऑथर ऑफ द प्रैग्मेटिज्म थ्योरी, उन्होंने प्रैग्मेटिक थ्योरी के ऊपर भी बहुत सारी काम किया। उन्होंने ट्रूथ को डिफाइन करने की कोशिश किया कि थ्योरी दैट डिफाइंस द ट्रूथ इन टर्म्स ऑफ यूजफुलनेस, मतलब ट्रूथ कुछ नहीं होती है, बिलीफ के बारे में जो ट्रूथ कहते हैं ना, एक ही ट्रूथ होती है, उसको ही मान के चलो। तो यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म पर विलियम जेम्स कह रहे हैं कि नहीं, ये सभी ट्रूथ एक कोई अल्टीमेट ट्रूथ या फिर बिलीफ कोई अल्टीमेट ट्रूथ नहीं होती है। ही थिंक्स दैट यूजफुल बिलीव्स आर ट्रू, यूजफुल लेस बिलीव्स आर फॉल्स। दैट मीन्स कि अगर आप सोचोगे, थिंक आउट करेंगे, ठीक है, तो वो चीज एक्शन में आएगा, तो वही आपकी बिलीव्स है और वही आपकी ट्रू है। और यूजलेस हर एक बिलीव्स क्या होती है, फॉल्स होती है। तो ट्रू किसको कहा गया, ट्रू जिसको कहा गया वो है कि ट्रू वही है जिसके बारे में हम लोग सोचेंगे, उसके बारे में एक्शन करेंगे, वही हमारे लिए ट्रू होगा। नेक्स्ट जॉन डीवी। देखिए जॉन डीवी ने क्या कहा, एन अमेरिकन फिलोसोफर एंड एडुकेटर who was a leading exponent of philosophical pragmatism, rejected traditional methods of teaching by rote in favor the broad based system in practical experience। तो जॉन डीवी ने हर एक चीज को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की तरह लिया। उनको फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल एजुकेशनल कहा जाता है। तो देखिए जो हमारी पहले प्रैग्मेटिज्म का फादर था चार्ल्स सेंडर्स, उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जो भी हम लोग नेम अभी पढ़ रहे हैं वो सभी हमारी प्रैग्मेटिज्म की एक्सपोनेंट है, ठीक है। अब देखो विलियम जेम्स जो है उसको हम फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट कर देती हूँ। फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है विलियम जेम्स को। अब जॉन डीवी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन। और ये सभी जो वर्ड्स है, हमारी एक्सपेरिमेंट, हमारी साइकोलॉजी, ठीक है, सभी कहाँ पर है, हमारी प्रैग्मेटिज्म पर है। नेक्स्ट क्या है, एन अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, उन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया, ठीक है। मेंशन दैट स्कूल शुड रिफ्लेक्ट देयर लाइफ ऑफ द सोसाइटी। जॉन डीवी कहते हैं कि हमारी, जैसे कि जॉन डीवी का एक कोटेशन है कि स्कूल इज अ सोशल मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी। दैट मीन्स स्कूल हमारी सोसाइटी की एक शीशा की तरह है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्कूल्स की हर एक चीज रिफ्लेक्ट होगा सोसाइटी में, जो भी हम लोग लाइफ बिलोंग करेंगे उन सारी चीज रिफ्लेक्ट होगा स्कूल्स पर। इसीलिए कहा जाता है एजुकेशन एक प्रोग्रेसिव प्रोपोनेंट है। एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर योर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन खुद ही एक लाइफ है, आपकी लाइफ को ये प्रिपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि एजुकेशन खुद में ही एक लाइफ होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस बात कह देती हूँ। जो रियलिज्म है, ध्यान से समझना, जो रियलिज्म होती है, रियलिज्म सबसे ज्यादा जोर कौन सी पॉइंट्स पर देती है, देखिए यूटिलिटी, ठीक है, सॉरी रियलिज्म नहीं, प्रैग्मेटिज्म। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत बता दिया, यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म होगा। मैं रियलिज्म के बारे में भी बताऊंगी, मैं पहले प्रैग्मेटिज्म के बारे में बोल दूं फिर रियलिज्म बताती हूँ, ठीक है।
जो प्रैग्मेटिज्म फिलोसॉफी होती है वहां पर आपकी सबसे ज्यादा जो चीज के ऊपर जोर दिया जाएगा वो है यूटिलिटी। ठीक है, देखिए प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म को जब पढ़ेंगे तब सोचेंगे ये तो सभी सेम ही है, मगर यहाँ पर कीन डिफरेंस क्या होती है, प्रैग्मेटिज्म कुछ चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया है और रियलिज्म कुछ चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया है, तो हमें उसको ही फोकस करना है। मैं यहाँ पर आपको की पॉइंट्स बता दे रही हूँ, इस की पॉइंट्स को याद रखिए, वही एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखो प्रैग्मेटिज्म यूटिलिटी के ऊपर जोर देता है। ठीक है, अगर कहीं जगह यूटिलिटी है, यूटिलाइज्ड है, तो वो क्या होगा आपके लिए, प्रैग्मेटिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, एक्शन, क्योंकि प्रैग्मा का मतलब क्या है, एक्शन है, तो यहाँ पर एक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या होगा आपकी एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस जो होती है या फिर एक्सपेरिमेंटल जो होती है, पहले तो एक्सपीरियंस में लिख देती हूँ, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आपकी एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मतलब आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो 3-4 चीज मैंने बताया ये सभी आपकी किसकी अंतर्गत होगा, प्रैग्मेटिज्म की अंतर्गत होगा। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म इन सभी चीजों के ऊपर जोर देती है, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म कहती है कि हम लोग एक्शन करेंगे और उस एक्शन को हम लोग प्रयोग करेंगे, दैट मीन्स यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करते हैं हम लोग एक्शन के थ्रू, इसीलिए एक्शन भी आ जाते हैं। देखिए ये 3 वर्ड्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। आप एक्सपेरिमेंट मतलब आप कुछ सीखते हो, आप कुछ न्यू चीज न्यू डिस्कवर करने के लिए एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी प्रैग्मेटिज्म पर ही आती है। तो अब आप लोग बताओगे मैम रियलिज्म पर क्या आएगा, रियलिज्म पर साइंटिफिक, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई साइंटिफिक चीजें के बारे में बात की गई है वो है हमारी रियलिज्म। ठीक है, साइंटिफिक होगा ये साइंटिफिक चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया है रियलिज्म ने, रियलिज्म फिलोसॉफी ने। अच्छा, नेक्स्ट होगा जो सपोज कीजिए कोई एक्सकर्शन टूर कहिए। ठीक है, ये सभी चीज कौन किया है, रियलिज्म ने, इसीलिए रियलिज्म पर लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि रियलिज्म का मानना था कि प्रैक्टिकली हर एक चीज करना होगा। ठीक है, रियलिज्म का मानना है प्रैक्टिकली हर एक चीज, इसीलिए लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल वर्ड भी लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं एक सेकेंड इरेज कर देती हूँ फिर लिखती हूँ। ठीक है, चलो जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं जो बोल रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ रियलिज्म के बारे में कुछ बोल रही हूँ, प्रैग्मेटिज्म हो गई हमारी, अब रियलिज्म आ रही है। ठीक है, रियलिज्म साइंटिफिक, लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकली हर एक चीज करना। ठीक है, प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल वे में हर एक चीज करना रियलिज्म की बात है। ओके, तो टूर करके आप कुछ सीखोगे, टूर एक्सपेरी मतलब जो एक्सकर्शन होती है। ठीक है, ये सभी चीज क्या है, लर्निंग बाय डूइंग ही तो है, ये सभी चीज एक एग्जांपल्स होती है लर्निंग बाय डूइंग की, तो सभी कहाँ पर आएगा, रियलिज्म पर आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो जो प्रैग्मेटिज्म होती है, इस प्रैग्मेटिज्म पर रिलेटिव, रिलेटिव ये वर्ड आती है। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म पर रिलेटिव वर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज चेंजेबल है। ठीक है, हर एक चीज चेंजेबल है, कहाँ पर, प्रैग्मेटिज्म पर, इसीलिए कोई भी अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट रियल नहीं है प्रैग्मेटिज्म पर। ठीक है, रियलिटी वर्ड, अल्टीमेट रियलिटी वर्ड यहाँ पर फिट नहीं है, यहाँ पर फिट होगा रिलेटिव, जो अभी है कल नहीं है, आज ट्रूथ है कल फॉल्स होगा, तो ये एवर चेंजिंग है, चेंजेबल है, दैट्स वाई यहाँ पर रिलेटिव वर्ड फिट होगा। क्लियर, चलिए अभी नेक्स्ट,
मेटाफिजिक्स को हमारी प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि यहाँ पर कोई अल्टीमेट चीज नहीं होती है। रियलिटी इज डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल सिंस एक्सपीरियंस। देखिए एक्सपीरियंस वर्ड है ना, मतलब आप हर एक दिन जो जो चीज एक्सपीरियंस करोगे वही आपके लिए ट्रूथ होगा, तो कोई भी अल्टीमेट ट्रूथ यहाँ पर नहीं होगा। मैन कैन नो नथिंग बियॉन्ड हिज एक्सपीरियंस। मैन कुछ नहीं जान सकती उसके एक्सपीरियंस। पहली बार आप जब नेट एग्जाम देने जा रहे हो तो आप कुछ नहीं जानती नेट के बारे में, जितना ही प्रिपरेशन कर लो, मगर उस टाइम पर एग्जाम हॉल में बैठ के नेट एग्जाम देने का जो एक्सपीरियंस है वो पहली बार आप जब देंगे तभी तो एक्सपीरियंस गेन करेंगे। उसके पहले क्या पता है, कुछ नहीं पता। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूरी है। अच्छा, any conclusion we make about the life after death is merely guesses। मतलब जो spirituality पर होती है कि डेथ के बाद जो भी एक वर्ल्ड होती है वो हम लोग सब कुछ गेस करते हैं, तो यहाँ पर कोई ट्रूथ नहीं है। does not believe in anything spiritual or transcendental values। that means यहाँ पर transcendental values, spiritual values, ये वर्ड ही क्रॉस होगा। ठीक है, रियलिटी कंस्टेंटली चेंजिंग, कंस्टेंटली चेंज होती रहती है। एक्सियोलॉजी का मतलब क्या है, वैल्यूज आर नॉट रियल एग्जिस्टेंस। ठीक है, वैल्यू को हम लोग कोई भी यहाँ पर रियल नहीं होगा, मतलब अभी वैल्यू जो है आप जो वैल्यू को मान के चले हो वो ट्रूथ है। ठीक है, अभी नेक्स्ट डे आपने एक्सपीरियंस किया नहीं, जो वैल्यू मैंने कल सोचा था वो फॉल्स होगा। दैट मीन्स ये एवर चेंजिंग है। अच्छा, डिफरेंस टाइम एंड डिफरेंस स्पेस पर ये चेंज होगा। मैन बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, हम लोग एक सोशल एनिमल है। दैट्स व्हाई हिज एक्शंस आर आइदर गुड और बैड। वो एक्शन, उनकी हर एक एक्शन गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है। इफ कंसिक्वेंस वर्थवाइल देन द वैल्यू ऑफ द एक्शन प्रूव बी गुड। अगर उसकी जो भी एक्शंस की कंसिक्वेंस, दैट मीन्स इफेक्ट अच्छा होगा, दैट मीन्स उसकी जो एक्शन है वो ठीक है, वो गुड है। ठीक है, अब प्रैग्मेटिज्म की टाइप्स, फॉर्म्स कितना है देखो, ह्यूमनिस्टिक्स, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मैंने कहा था कि एक्सपीरियंस कर रहे हो आप, कुछ डिस्कवर भी करोगे तो एक्सपेरिमेंटल तो आएगा ही, एक्सपेरिमेंट करना है। नॉमिनलिस्टिक्स प्रैग्मेटिज्म एंड बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। ह्यूमनिस्टिक्स प्रैग्मेटिज्म, इसका मतलब है कि सोशल साइंस के ऊपर फोकस करना। अकॉर्डिंग टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर इज द क्राइटेरियन ऑफ यूटिलिटी। तो आपको ये यूटिलिटी वर्ड जहां पर, जैसे मैंने कहा था कि रियलिज्म में साइंटिफिक वर्ड जहां पर मिलेगा तो वो रियलिज्म है, और ठीक वैसे ही यूटिलिटी वर्ड जहां पर मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, प्रैग्मेटिज्म बन जाएगा, जो कि हमारी ह्यूमनिस्टिक्स के अंतर्गत होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू इट्स सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब आप जो भी चीज करोगे, ठीक है, जो भी चीज यूटिलाइज करोगे एक्शन करते हुए, वो एज ए ह्यूमन आपको सेटिस्फाइड मिलना चाहिए। इसका एम क्या होगा, ऑल थिंकिंग एंड एवरीथिंग एल्स इज अ मीन्स टू अचीव ह्यूमन सेटिस्फैक्शन। जो भी चीज सोचोगे, जो भी चीज करोगे वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म। मॉडर्न साइंस इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। अभी की जो भी, जैसे कि एजुकेशन की रिसर्च कहिए, किसी भी टॉपिक की रिसर्च कहिए, वहां पर एक्सपेरिमेंट होता है। या फिर आप रिसर्च को छोड़ दीजिए, सपोज कीजिए आपने कोई भी चीज देखा, ठीक है, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट, सपोज कीजिए आपने टीवी पर या फिर किसी जगह पर आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में एक आइडिया लिया। आप उस आइडिया के ऊपर बेस करके आप कुछ एक्शन कर रहे हो, आप कुछ न्यू डिस्कवर कर रहे हो, मतलब उस देखी हुई चीजों के बारे में आप देखते हुए, ज्ञान लेते हुए, एक्सपीरियंस लेते हुए आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, न्यू चीज आप डिस्कवर करना चाहते हो, तो वो क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होगी, राइट।
The fact that can be ascertained by the experiment is true. एक्सपेरिमेंट ही ट्रू होती है और कोई ट्रू नहीं है इसके लिए, ठीक है. pragmatism use of the certain of the truth in every field of life. हर एक लाइफ की फेज होती है, ठीक है. हम लोग अप्स एंड डाउन्स के ऊपर बेस करके ही तो लाइफ को बिलोंग करते हैं. अभी अच्छे दिन है, कल बुरा होगा, फिर दूसरे दिन अच्छा होगा. तो ये जो लाइफ की हर एक फेज होती है ना, हर एक फेज पर हम लोग ट्रूथनेस को देखते हैं. ये नहीं आज ट्रूथ देखेंगे तो वही ट्रूथ चलते जाएगा, नहीं, ये बात नहीं है. हर एक फेज पर हम लोग ट्रूथ को देखते हैं. The human problem can be solved only through experiment. मतलब उनकी जो भी प्रॉब्लम है ना, वही सभी प्रॉब्लम वो तभी सॉल्व कर सकते जब वो एक्सपेरिमेंट करेगा. नेक्स्ट देखिए, नॉमिनलिस्टिक pragmatism. इसका मतलब क्या है? When we make any experiment, we attend to the result. Our aim is examination of the material. Some hypothesis about the result invariably precedes every experiment. According to the nominalistic pragmatism, the result of an experiment are always particular and concrete, never general and abstract. देखिए, नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म का मतलब है हम लोग कुछ ना कुछ एग्जामिन कर रहे हैं मटेरियल्स के ऊपर, ठीक. अब उन सभी मटेरियल्स के ऊपर एग्जामिन करते हुए पहले हम लोग क्या क्रिएट करेंगे लर्नर्स? हाइपोथेसिस. ये हो सकते हैं, ठीक है, मे बी इट्स डन. तो ये हम लोग एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं. अब फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक रिजल्ट आती है. अब उस रिजल्ट में हम लोग कुछ चीज को जनरल या फिर एब्स्ट्रैक्ट वे में नहीं ले सकते, उसको पर्टिकुलर वे में एंड कंक्रीट वे में ले सकते, क्योंकि आज के लिए एक्सपेरिमेंट किया है, आज के लिए वो ट्रू होगा. अब कोई नेक्स्ट डे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखा जाएगा मेरी इस ट्रूथनेस को उन्होंने फॉल्सनेस पर बदल दिया. तो ये क्या हो गई? कभी भी ये जनरल नहीं हुआ, यूनिवर्सल नहीं हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हुआ. ये हमेशा क्या होगा? पर्टिकुलर होगा और कंक्रीट होगा. ये कंसेप्ट दिया है नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म पर. बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म. एक्सपेरिंशियल ऑफ जॉन डीवी इज बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म. अगर किसी का नाम जाना जाता है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म पर तो वो जॉन डीवी है. उनका मानना है अल्टीमेट एम ऑफ ऑल नॉलेज इज हार्मोनी ऑफ मैन विद द एनवायरमेंट. एडुकेशन डेवलप सोशल स्किल. उन्होंने बेसिकली सोसाइटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एडुकेशन सोशल स्किल्स को डेवलप करेंगे जो कि हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगा. द स्कूल जो मैंने बताया था, देखिए, द स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी विच प्रिपेयर चाइल्ड फॉर फ्यूचर लाइफ. फ्यूचर लाइफ के लिए स्कूल उसको प्रिपेयर करेगा, ठीक है. और यहाँ पर हर एक नॉलेज को हार्मोनी की तरह लेना है, ठीक है. मतलब सभी नॉलेज को आपको गेन करना है, आपको सोशल स्किल्स को डेवलप करना है, जिसके थ्रू आप फ्यूचर में एक अच्छा लाइफ बिलोंग कर सके. इसके लिए स्कूल आपको मदद करेगा, क्योंकि स्कूल सोसाइटी का एक शीशा होती है. अब कुछ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज से रिलेटेड है. तो देखिए, एपिस्टेमोलॉजी पर क्या है? नॉलेज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस इज ट्रू. जो ट्रू है प्रैग्मेटिज्म पर, देखिए, आइडियलिज्म पर गॉड ट्रू है, नेचुरलिज्म पर नेचर ट्रू है, प्रैग्मेटिज्म पर एक्सपीरियंस ट्रू है, ठीक है. ऑल दैट कैन बी नोन इज डिपेंडेंट अपॉन एक्सपीरियंस. मतलब जो भी चीज आप गेन करोगे वो एक्सपीरियंस के ऊपर होगा. फेनोमेनन आर कंस्टेंटली चेंजिंग. जो भी घटना आपके आसपास हो रही है वो चेंजेबल है, ठीक है. They emphasize on functional knowledge and understanding. यहाँ पर emphasize किया जाता है किसके ऊपर? कौन सी नॉलेज के ऊपर? फंक्शनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर. यहाँ पर अल्टीमेट वैल्यू का मतलब है अल्टीमेट ट्रूथ. मतलब एक ही ट्रूथ नहीं होती है, कोई भी स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है, ठीक है. नेक्स्ट कुछ प्रिंसिपल. एम्फसाइजेस ऑन चेंज. हमेशा चेंज होती है. यूटिलिटी ट्रेंड्स में दैट मींस यूटिलाइज करने. मैंने कहा था ना ये दो वर्ड होगा ही होगा. तो देखिए, हमेशा ये देखिए, ये वर्ड आई भी है, आई थिंक 2000
17 पर आई थी ये चीज, ठीक है। डीवी का ये कोटेशन था कि कंस्टेंट फ्लक्स नॉलेज विच नॉलेज इज एसेंशियल रिलेटिव इन नेचर, इस टाइप की आई थी। और कहा गया था कौन सी फिलोसफी पर है, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म। तो आपकी आंसर होगा यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म। देखिए क्या बोला गया है, द प्रैग्मेटिव एम्फसाइज द चेंज, ठीक है, चेंजेस को एम्फसाइज करती है। द वर्ल्ड इज अ प्रोसेस, वर्ल्ड क्या है, एक प्रोसेस की तरह है, ठीक है। अ कंस्टेंट फ्लक्स, ये फ्लेक्सिबल है। ट्रूथ इज ऑलवेज इन द मेकिंग, ट्रूथ हमेशा गठित हो रही है। द वर्ल्ड इज एवर प्रोग्रेसिंग, ये प्रोग्रेस वर्ड कौन कहा है, जॉन डीवी ने। Therefore everything here is changing, इसीलिए ये हमेशा कुछ चेंज होती रहती है। ये सभी वर्ड कौन कहा है, कौन सी फिलोसफी के अंतर्गत है, प्रैग्मेटिज्म। ये कंस्टेंट फ्लैक्स, प्रोग्रेसिव, ये कौन कहा है, जॉन डीवी ने कहा है। याद रहे अगर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट, मैं जो आज इस वीडियो में बता रही हूँ ध्यान से समझ लीजिए। मैं प्रैग्मेटिज्म के साथ साथ रियलिज्म का भी कंपेयर कर रही हूँ, बता दे रही हूँ रियलिज्म पर क्या क्या आती है, ठीक है। या और प्रैग्मेटिज्म तो बोल भी रही हूँ डिटेल्स में, तो इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान से समझिए, हो जाएगा, ठीक है। फिर बुक्स की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देखना बहुत अच्छे से आप नेट को क्रैक कर सकते हो। Pragmatism and utility in the taste of all truth and reality, ये जो utility है ये सभी truth को टेस्ट करती है, that means एक्सपेरिमेंट करती है, राइट, रियलिटी को टेस्ट करती है। A useful principle is true utility means fulfillment of human purpose, यूटिलिटी का मतलब क्या होती है, ह्यूमन पर्पस को फुलफिल करना। यूटिलिटी मीन्स द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, आपकी जो नीड्स है उसको फुलफिल करना। ये तो हमेशा चेंजेस, देखिए यही चीज बार बार बोला जाएगा प्रैग्मेटिज्म का, चेंज करो, एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपीरियंस करो, एक्शन करो, यही चीज है प्रैग्मेटिज्म में और कुछ नहीं है। अच्छा, the old aim and old values therefore cannot be accepted as they are, यहाँ पर कोई भी old value, ठीक है, जो पहले हुआ था उसको मानकर चलना, उसको ट्रू मानना प्रैग्मेटिज्म पर नहीं है। अभी जो हो रही है इन द प्रेजेंट टाइम, अगर अभी के समय पर 10 बजे है तो 10 बजे जो हो रही है वो ट्रू है, आप दोपहर की 1 बजे जो होगा वो ट्रू है। तो अभी जो होती है ओल्ड एम, ओल्ड वैल्यू को यहाँ पर नहीं माना जाता। इंडिविजुअलिज्म है, ठीक है, दे पुट मैक्सिमम प्रीमियम अपॉन द फ्रीडम इन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया है। यहाँ पर एनवायरमेंट पर एडजस्ट करने की बात की गई है। एम्फसाइज इन सोशल एस्पेक्ट, देखिए इंडिविजुअलिस्टिक्स है, अब सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी एम्फसाइज किया है, क्योंकि यहाँ पर जॉन डीवी है और जॉन डीवी सोशलिज्म है, सोशलिस्टिक्स के ऊपर एम्फसाइज करती है, ठीक है। सोशल सर्कमस्टेंसेस को, मतलब सोसाइटी की हर एक फेनोमेनन को यहाँ पर जोर दिया जाता है। ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है, ठीक है, उनकी सक्सेस उनकी सोसाइटी में है। अच्छा, उनकी जो पर्सनालिटी होगा वो सोशल पर्सनालिटी के ऊपर डेवलप करके होगा। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ही तो है जो कि प्रैग्मेटिज्म के लिए ट्रू है, और एक्सपेरिमेंट करने के समय पर ही तो एक्टिविटी करेगा, और यही एक्टिविटी एक्शन तो प्रैग्मा कहती है। जो प्रैग्मा से कौन सी फिलोसफी डिराइव हुई है, प्रैग्मेटिज्म आई है, ठीक है। अच्छा चलो, अब एजुकेशन इम्प्लीकेशन अच्छे से समझ रहे हो लर्नर्स। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर पूछना मुझे, अगर समझ में भी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता चलती है कि आप लोगों की फीडबैक क्या है, कि आप लोग समझ रहे हो या नहीं। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन एज लाइफ, ठीक है। एजुकेशन एक लाइफ ही तो है, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू आप सोसाइटी की सोशल स्किल को, जो कि जॉन डीवी ने कहा था, सोशल स्किल को, देखिए एक चीज पढ़ेंगे तो हर एक चीज याद आ जाएगा, सोशल स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, और यही सोशल स्किल आपको क्या करेगा, फ्यूचर की लाइफ में बहुत ज्यादा मदद करेगा, राइट। तो प्रैग्मेटिज्म बिलीव दैट ट्रेडिशनल एजुकेशन यहाँ पर डेड होती है, ठीक है, लाइफलेस होती है।
क्योंकि ओल्ड चीज तो यहाँ पर एम्फोसाइज ही नहीं किया जाता, तो ट्रेडिशनल एजुकेशन क्यों होगा। एजुकेशन एक कंटिन्यूअस रीऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज नहीं रीऑर्गेनाइज, मतलब बार बार ऑर्गेनाइज करना होगा। रिकंस्ट्रक्टिंग, दैट मीन्स देखिए यहाँ पर री वर्ड बार बार है, दैट मीन्स यहाँ पर हर एक चीज तो रिपीट में होती है, राइट, इसीलिए रीऑर्गेनाइज, रिकंस्ट्रक्टिंग, इंटीग्रेटिंग, ये सभी चीज इंक्लूड होगा। रियल नॉलेज कैन बी गेन्ड ओनली बी एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी के थ्रू आप रियल नॉलेज को गेन कर सकते हो, रियल लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। एजुकेशन एक ग्रोथ है, इनहेरेंट कैपेबिलिटीज होती है, कुछ टेंडेंसी आपके अंदर होती है, ठीक है, उसको आपको डेवलप करना है एजुकेशन के थ्रू। ये एक सोशल प्रोसेस है, ये हम लोग अभी अभी स्टडी किया। अच्छा, सिर्फ बुक से नहीं, एक्सपीरियंस के थ्रू आपको हर एक कार्य करना होगा, दैट मीन्स ये एक सोशल प्रोसेस है। ये कंटिन्यूअस रीस्ट्रक्चरिंग, देखिए रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपीरियंस है। रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक स्टेट की। नॉलेज इज गेन एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू नॉलेज गेन करना होगा। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मतलब कभी भी एंड नहीं होती है, वो चलती रहती है, क्योंकि हमेशा तो चेंजेबल होती है सोसाइटी, तो एजुकेशन कैसे स्टॉप हो सकती है, तो ये भी कंटिन्यूअस ही होगा। अच्छा, एजुकेशन इज द बर्थ राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल, आपके अंदर कुछ राइटनेस दे देंगे कि ये राइट है ये रॉन्ग है, मे नॉट बी विद इन द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, सो दैट स्टेट शुडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपके अंदर जो भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा उस नॉलेज से आप सोसाइटी की एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, ठीक है। अब करिकुलम बहुत ही डिटेल्स में मैंने यहाँ पर दिया है, प्रैग्मेटिज्म कहिए, रियलिज्म कहिए, या फिर जो भी यूनिट्स मैंने करा है हर एक चीज मैंने डिटेल्स में दिया है। अच्छे से पढ़िए, क्रैक हो जाएगा नेट, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लर्नर्स। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स पहली बात तो हम लोग इंडिविजुअलिज्म को स्टडी किया ना, कि यहाँ पर स्टूडेंट की नीड, स्टूडेंट की इंटरेस्ट को देखा जाएगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट की इंटरेस्ट को देखा जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से करिकुलम भी क्रिएट होगा। देखिए, ओनली द एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, मतलब चाइल्ड की इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, एक्टिविटी के ऊपर बेस करके करिकुलम क्रिएट होगा। जैसे कि इंटरेस्ट, कन्वर्सेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन, कंस्ट्रक्शन, जो भी चीज होगा एक्टिविटी के साथ होगा। क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ये सारी चीज करिकुलम में आएगा, जहां पर देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट, काउंटिंग, राइटिंग, रीडिंग, नेचुरल साइंस, ये सभी चीज हमारी प्रैग्मेटिज्म पर आती है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को भी देखना होगा, क्योंकि यूटिलिटी वर्ड एक बहुत ही बड़ा वर्ड है प्रैग्मेटिज्म में। सब्जेक्ट, एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस व्हिच आर यूजफुल इन द प्रेजेंट नीड्स, मतलब यूटिलिटी का मतलब हम लोग क्या समझे कि आपकी ह्यूमन की नीड्स को फुलफिल करना। तो आप देखो, जो भी एक्सपीरियंस, जो भी एक्टिविटी आप करोगे वो आपकी प्रेजेंट लाइफ की नीड्स को फुलफिल कर सके, इसीलिए कौन सी सब्जेक्ट होगा, फिजिकल ट्रेनिंग, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एग्रीकल्चर, होम साइंस एटसेट्रा, ठीक है। एक्टिविटी सेंटर, दैट मीन चाइल्ड सेंटर्ड, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज करेंगे एक्टिविटी के साथ, मतलब आपको एंगेज रहना है। एक्टिविटी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको एंगेज रहना है। अब एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके भी उस करिकुलम पर कुछ एक्टिविटी होगा, जैसे कि वोकेशन एंड एक्सपीरियंस, ऑल दिस शुड बी क्लोज इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेशन करिकुलम, यहाँ पर कौन सी करिकुलम के ऊपर फोकस किया गया है लर्नर्स, इंटीग्रेशन करिकुलम, ठीक है, याद रखना कौन सी करिकुलम, मैं और एक बार बोल रही हूँ, इंटीग्रेशन करिकुलम। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट, हर एक एक्टिविटीज को इंटीग्रेट किया जाएगा, एक यूनिट के साथ दूसरा यूनिट। यहाँ पर करिकुलम फ्लेक्सिबल, डायनामिक होगा। अब टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या है,
टीचर वर्क एज ए फ्रेंड एंड गाइड टू द चिल्ड्रन। आपको मैं एक बार में ही पूरी की पूरी प्रैग्मेटिज्म समझा दे रही हूँ, पार्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पार्ट में अभी करना प्रॉब्लम होगा आप लोगों के लिए। एक पार्ट देखेंगे फिर से दूसरे पार्ट देखेंगे तो अटेंशन डिराइव्ड हो सकती है, इसीलिए मैं एक पार्ट में ही पूरी की पूरी प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, जो भी फिलोसफी पढ़ाऊंगी एक पार्ट में पढ़ा दूंगी, ठीक है। जब वेदांता फिलोसफी पढ़ाऊंगी वो बहुत बड़ा है, उसको मैं एक वीडियो में कवर अप नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल होगा वो, इसीलिए मैं वेदांत फिलोसफी को पार्ट में डिवाइड करूंगी। मगर ये जो वेस्टर्न फिलोसफी है मैं कोशिश करूंगी एक वीडियो में कवर अप करने का। अच्छा चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर टीचर क्या होगा, फ्रेंड, गाइड, इस तरीके से रोल प्ले करेंगे। टीचर नो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, टीचर को यहाँ पर जानना होगा कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, वो क्या समझ रही है सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के चेंजेस के बारे में, ठीक है। ये या फिर टीचर को यहाँ पर समझना होगा कि सोसाइटी जो चेंज हो रही है, ठीक है, हर एक दिन उसका कंडीशन, उसका अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, तभी वो बता सकेंगे स्टूडेंट्स को। टीचर पुट्स द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, दैट मीन्स यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखो यहाँ पर क्या आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें से ही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कौन सी एक्टिविटी होगा यहाँ पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी होगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने देगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कौन, स्टूडेंट, खुद के इंटरेस्ट की अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स आएगा, आपकी एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, आपकी एक्टिविटी, आपकी एक्शन, ये सभी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आ जाती है। यहाँ पर टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप पर, एक गाइड के रूप पर काम करेगा। प्रैग्मेटिज्म बिलीव करती है कि सोशल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन द चाइल्ड इंटरेस्ट एक्ट, यहाँ पर कोई भी चीज इम्पोज नहीं किया जाएगा, डिसिप्लिन यहाँ पर इम्पोज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर चाइल्ड्स की जो इंटरेस्ट एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बांधना होगा हर एक चाइल्ड को। अब स्टूडेंट्स का रोल, लर्निंग रियल फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए ये एक रियल लर्निंग होगा। प्रैग्मेटिज्म बिलीव दैट लर्नर शुड अप्लाई देयर नॉलेज, खुद की नॉलेज को अप्लाई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। द प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द सिटीजनशिप, तो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना होगा सिटीजन के लिए, डेली लाइफ के लिए, फ्यूचर करियर के लिए, राइट। नेक्स्ट देखिए, स्कूल फिलोसॉफीज हैविंग स्टूडेंट्स गेन रियल एक्सपीरियंस, स्कूल को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि रियल एक्सपीरियंस दे सके, खुद की अभी प्रेजेंट लाइफ की अकॉर्डिंग सोशल सेंस को डेवलप कर सके, अब खुद की ड्यूटी को फुलफिल कर सके सोसाइटी में, खुद की नेशन में। इट इज नॉट ओनली अ सेंस ऑफ एजुकेशन बट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, मतलब सिर्फ खुद के लिए नहीं समझना, यहाँ पर कम्युनिटी के लिए, दैट मीन्स सोसाइटी के लिए भी समझना होगा। आपको एक बेटर सिटीजन बनना होगा एज ए स्टूडेंट। तो देखिए लर्नर्स, यहीं पर खत्म होती है हमारी प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी। अगर लेसन अच्छी आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो जो स्टूडेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी न्यू वीडियो आएगा, बहुत सारी आपके लिए MCQ सीरीज भी मैं लेके आऊंगी, तो जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन को, मैं बार बार बोलती हूँ, ऑल ऑप्शन को अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन सभी नहीं आएगी, ठीक है। ऑल ऑप्शन को आप प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।